नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। मैं चारू चौधरी आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुव्रीहि समास। देखिए, अभी तक हमारे जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं किस किस पर, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, ये सभी समासों से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप हिंदी ग्रामर नाम की प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अभी आज हमारा अंतिम समास का जो प्रकार है जो कि है बहुव्रीहि। देखिए, बहुव्रीहि भी कहा जाता है, बहुव्रीहि भी कहा जाता है, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे क्या है, कई लोग लिखते हैं बहुव्रीहि और कई बहुव्रीहि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह आपको कुछ किताबों में बहुव्रीहि मिलेगा, कहीं बहुव्रीहि मिलेगा। तो बहुव्रीहि समास में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता या फिर दोनों पद अप्रधान होते हैं। नहीं मतलब कोई पद मतलब दोनों पदों में से, जो दोनों पद है ना, पहला और दूसरा, दोनों पदों में से, दोनों पदों में से कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। और दूसरा है अन्य अर्थ निकलता है। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ज्यादातर लोगों ने क्या किया है, जो भगवान के नाम है ना उनको मान लिया है कि जहां पे भी भगवान का नाम आएगा वो तो बहुव्रीहि समास है। परंतु केवल भगवान के नाम जहां पे आते हैं, जैसे पीला है अंबर जिसका, या फिर दश है आनंद जिसके, ये सब मान लेते हैं लोग कि यहाँ पे जो चाहे रावण हो गया या कुछ भगवान, देवी देवता, राक्षस, इनके नामों को ही केवल बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो आज ये आपका जो डाउट है ना, ये मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे दूंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि केवल उन्हीं को बहुव्रीहि समास नहीं कहा जाता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि पहला मैं बताती हूँ, नकटा, नाक से कटा हुआ, नाक का कटा होना मतलब कटे हुए नाक वाला होना है ना, जिसका नाक कटा हुआ हो, जिसका क्या कटा हो, नाक कटा हो। तो अब यहाँ पे देखिए, आप ही बताइए, आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है क्या जिसका नाक कटा हुआ हो? ये, और हम कहते हैं कि वो तो नकटा है। तो हम इसका ये मतलब थोड़ी कि उस व्यक्ति की नाक कटी हुई है, एक्चुअल में उसका अर्थ होता है कि वह बेशर्म है। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम a प्लस बी करते हैं तो a भी नहीं होगा, यहाँ पे c अर्थ निकलेगा। मतलब इन दोनों का ये जो शब्द है नकटा, जिसका नाक कटा हुआ हो, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, नकटा से अर्थ है बेशर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि केवल दश, वो तो होता ही है। दूसरा नकटा हो गया। दूसरा मैं आपको उदाहरण देती हूं, चारपाई। देखिए, चार पायों वाला, अभी चार पायों की तो कुर्सी भी होती है, और क्या होता है, मेज होती है चार पायों की, सोफा होता है, बहुत सारी चीजें होती है चार पायों की। परंतु क्या कभी आपने कुर्सी के लिए चारपाई यूज में लिया है? क्या आपने मेज के लिए यूज लिया है? या फिर क्या आपने कभी सोफा को कहा है चारपाई? हम चारपाई किसे कहते हैं? केवल खाट को। तो यहाँ पे क्या तीसरा अर्थ निकला, जरूरी नहीं है, मतलब सीमित अर्थ हो गया है कि चारपाई किसको कहा जाता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। चार पाई वाले तो बहुत सारे चीजें होती हैं, परंतु केवल खाट को कहा जाता है चारपाई। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका तीसरा अर्थ निकलता है या फिर सीमित अर्थ निकलता है। सीमित अर्थ जैसे मैं बताती हूँ, लंबोदर। देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका,
आपने देखा होगा गणेश जी का पेट जो है वो बहुत बड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पे और भी लोगों का, ऐसा थोड़ी कि केवल गणेश जी का पेट ही लंबा है, बहुत सारे लोगों का पेट जो है वो लंबा हो सकता है, परंतु यह प्रयोग किस में लिया जाता है? केवल गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। हम किसी और व्यक्ति को नहीं कह सकते कि लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थात मोहन, परंतु मोहन को हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ केवल सीमित हो गया है। केवल किसके लिए लिया जाता है? लंबोदर केवल कहा जाता है गणेश जी को। दशानन, दशानन तो बहुत ही कॉमन है, देखिए बहुत ज़्यादा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप दशानन के बारे में, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम्पल अगर बहुब्रीही का दिया जाता है तो वो दशानन का दिया जाता है। दशानन, दश है आनंद जिसके, मतलब 10 सिर हैं जिसके। अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है चतुरानन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके वास्तव में 10 सिर होते हैं, मतलब ये है शक्ति बताना चाहते हैं। जो पंच तत्व हैं वो किस में होते हैं? वो आनंद में होते हैं। तो यहाँ पर आनंद ये कहा गया था कि सबसे पहले ब्रह्मा जी जो थे उनमें बहुत ही ज़्यादा बुद्धि थी, शक्ति थी, तो उनको चतुरानन कहा जाता था। फिर उनके पुत्र जो शिव थे उनको कहा जाता था, उनमें उनसे भी ज्यादा शक्ति थी, तो उनको पंचानन कहा गया। फिर गणेश जी उनके पुत्र थे, उनको षडानन कहा गया कि 6 आनंद जिसके हैं। और जो रावण को मानने वाले थे उन्होंने कहा कि रावण में उतनी 10 सिरों के जितनी शक्ति हुआ करती थी, इसीलिए उसको दशानन कहते थे। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि दशानन हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता नहीं है, परंतु तीसरा अर्थ निकलता है, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दशानन 10 हैं आनंद जिसके। अभी कंफ्यूजन क्या होता है, कहीं कहीं पे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके। अभी हम द्विगु समास में कहते हैं कि जहाँ पे पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा पद जो है वो प्रधान हो तो उसे कहा जाता, परंतु यहाँ पे त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? 3 है नेत्र जिसके, किसके हैं? शिव जी के। शिव जी के 3 नेत्र हैं। तो यहाँ पे क्या है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। स्पेसिफिक किसी लोगों के लिए हमने कोई नाम जो है वो रख दिया है, तो वो नाम जो रख दिया है वही प्रचलन में हो गया है, वही बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास की उत्पत्ति क्यों हुई? कि बाकी समास के बाद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। जैसे अभी त्रिनेत्र कहा गया है जो कि शिव जी को कहा जाता है, वो किसी और में आपको नहीं मिलेगा। अभी आप क्या कहेंगे? ये द्विगु है, परंतु द्विगु क्यों नहीं है? क्योंकि 3 नेत्र नहीं होते। अगर आप कहते हैं चौराहा 4 राहों वाला, तो वहां पे 4 राहें होती हैं, परंतु 3 नेत्र जो हैं वो नहीं होते हैं। और एक्चुअल में क्या है? ऐसी कल्पना की गई है, मतलब वास्तव में 3 नेत्र नहीं होते, परंतु उनमें इतनी शक्ति थी, उनमें इतना ज्ञान था कि वो पूरे संसार में क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सकते थे, तो उनको कहा गया त्रिनेत्र। इसी प्रकार से बहुत सारे नाम ऐसे दे दिए गए कि वास्तव में नहीं होता। पीतांबर, अभी पीला अंबर बहुत सारे लोग पहनते हैं, परंतु पीतांबर किसको कहा गया? या तो विष्णु जी या फिर कृष्ण भगवान। तो ऐसा नहीं है कि केवल वही पीले कलर का वस्त्र पहनते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हो गई कि उनका अर्थ जो है कुछ शब्दों का वो सीमित कर दिया है। तो वह कौन सा समास होता है? वह होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब कटघरा, तो कट का जो घेरा है वो किसी का भी हो सकता है, परंतु हम कटघरा किसके लिए कहते हैं? जो कोर्ट में जो कटघरा होता है उसके लिए कहा जाता है कि आपको कटघरे में जाना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कटघरे कहीं और नहीं हो सकते। अभी आप मेरे घर में मान लीजिए मैं लकड़ी से चारों तरफ का कटघरा बना दूं, तो वहां पे वो कटघरा नहीं कहलाएगा। कटघरा वही कहलाया जाता है क्योंकि उसका तीसरा अर्थ निकलता है और उसी को वो ही प्रचलन में है, इसीलिए वो किस में आता है? बहुव्रीहि समास में आता है। तो देखिए पंचानन, 5 आनंद जिसके, तो यहाँ पे क्या है? जैसे शिव जी हुए, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ जहाँ पे भी निकलता है वो कौन सा समास होता है? वो बहुव्रीहि होता है। और ये बिल्कुल भी ध्यान रख लीजिए आप कि नवरात्र, अब देखिए नवरात्रियों का समूह हो, नवरात्र, तो अब नवरात्र में तो 9 रात्रों का समूह है, तो कोई सी भी 9 रात्र ले सकते हैं। मान लीजिए आज से लेकर 9 रात्रि तक ले लूं, मतलब 9 दिनों तक ले लूं, उनका समूह कह दूं। परंतु यहाँ पे क्या है? ये चैत्र और अश्विनी में जो आने वाली 9 रात्रियों को ही कहा जाता है नवरात्र, और किसी को नहीं कहा जाता। इसीलिए जब इसका तीसरा अर्थ निकलता है, स्पेसिफिक किसी बात के लिए कहा जाता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि जहाँ केवल भगवानों से रिलेटेड अगर
अगर कोई शब्द आएगा तो वो बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सारे उदाहरण जो हैं वो पीताम्बर, लंबोदर, दशानन, पंचानन, षडानन, तो ये सभी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ये आपका डाउट क्लियर करने के लिए स्पेशली मैंने कुछ जो उदाहरण है वो इनसे हट के लिए हैं। अभी हम कहते हैं दो गला, दो गला का मतलब है दो गले वाला, तो एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि दो गले हों किसी के, परंतु क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी ये बात करते हैं कभी उसकी बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, तो उनको कह दिया जाता है दो गला। दो गले वाला कुछ नहीं होता, एक्चुअल में थोड़ी है कि दो गले लगा दिए गए हैं, परंतु कहा जाता है दोगला क्योंकि दोहरी बातें की जाती है उनके द्वारा, एक ही गले से दो तरीके की बातें करते हैं, इसीलिए दो गला शब्द जो है वो प्रचलन में हो गया। और वो कौन सा समास है, वो हो गया बहुव्रीहि। तो जहां पे भी तीसरा अर्थ निकलता है, अभी दो गला में आप ऐसा तो नहीं लिखेंगे दो गले हैं जिसके, परंतु यहाँ पर एक ही गले से दो तरह की बातें होती हैं, इसीलिए उसके लिए दो गला शब्द उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर जहाँ पे भी तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, वह कौन सा समास है, वह बहुव्रीहि समास है। कोशिश की है मैंने कि सभी समासों को बड़े आराम से, धीरे से, सही तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ कहीं समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चारों ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।